3.3 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। कंसिडर दिस डाटा कलेक्टेड फ्रॉम अ सर्वे ऑफ अ कॉलोनी। ये डाटा एक कॉलोनी से इकट्ठा किया गया है, इसे आप कंसिडर कीजिए, थोड़ा देखिए और समझिए। देखिए यहां लिखा हुआ है फेवरेट स्पोर्ट क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी, एथलेटिक्स, और यहां वॉचिंग और यहां पार्टिसिपेटिंग। तो डाटा ये दिखा रहा है कि क्रिकेट देखना कितने लोगों को पसंद है और पार्टिसिपेट करना कितने लोगों को पसंद है। इसी तरह से बास्केटबॉल के बारे में दिखा रखा है कि बास्केटबॉल देखना 470 लोगों को पसंद है और उसमें पार्टिसिपेट करना 320 लोगों को पसंद है। तो ये डाटा आपको इन 5 स्पोर्ट्स के अंदर कितने वो लोग हैं जो इसे देखना पसंद करते हैं वो दिखाता है, और कितने वो लोग हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं उसको दिखाता है। नंबर 1 देखिए क्वेश्चन, ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ चूजिंग एन एप्रोप्रिएट स्केल। एक एप्रोप्रिएट स्केल चूज करके इसका एक डबल बार ग्राफ बनाइए। डबल बार ग्राफ से मतलब यह है कि एक ही ग्राफ के ऊपर आपको यह दिखाना है कि कितने लोगों को खेलना पसंद है और कितने लोगों को पार्टिसिपेट करना पसंद है इन 5 स्पोर्ट्स के बारे में। चलिए ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। देखिए आपको दिखाना है फेवरेट स्पोर्ट, तो ये जो फेवरेट स्पोर्ट्स आपको दिखाने हैं इन्हें आप हॉरिजॉन्टल लाइन पे इस तरह से लेंगे जैसे मैंने ग्राफ कॉपी पे यहाँ पे बना रखे हैं, और यहाँ मैं लिखूंगा फेवरेट स्पोर्ट्स। अब ये 5 स्पोर्ट्स हैं तो इन 5 का मैं पहले बेस बना लूंगा। बेस से मेरा मतलब है वो जगह बना लूंगा जहां पे मुझे इनके बार्स को ऊपर की तरफ चढ़ाना है। तो पहला स्पोर्ट है क्रिकेट, तो इधर से यहां से शुरू होगा तो एक कॉलम में खाली छोड़ूंगा, ये स्पेस के लिए, और क्रिकेट का मैं बेस बना लूंगा। देख रहे होगे आप कि जो मैंने बेस बनाया है ये 2 यूनिट के ऊपर बनाया है, यानी यहां पे इधर तो मैं बनाऊंगा वॉचिंग के लिए और इधर दूसरे वाले में मैं बनाऊंगा पार्टिसिपेटिंग के लिए। इसी तरह से बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी और एथलेटिक्स के भी जो मैंने बेस बनाई है वो 2-2 यूनिट के बनाए हैं। तो इस तरह से आप हॉरिजॉन्टल लाइन को तैयार करेंगे। अब आती है वर्टिकल लाइन। यहां पे नंबर ऑफ पीपल दिखाने हैं, और नंबर ऑफ पीपल दिखाने के लिए यहां पे आपको काउंटिंग लिखनी है। ये जो काउंटिंग होगी ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से स्केल लेते हैं, और स्केल हमेशा डिपेंड करता है नंबर के ऊपर। देखिए यहां जो नंबर है वो हंड्रेड्स में चल रहा है, यानी 1200 है, 300 है, 200 है। तो एक यूनिट को बराबर मैं 100 के रख लूंगा। जब मैं एक यूनिट को 100 के बराबर रखूंगा तो 100, 200, 300 ऐसे सो ऑन मैं वहां तक लिख लूंगा जहां तक मुझे जरूरत पड़ रही है। इसमें सबसे बड़ा नंबर 1240 है, तो मैंने 1300 तक इसको बना लिया है। अब समझने की बात इसमें यह भी होगी कि जब मैंने एक यूनिट को 100 के बराबर रखा है और इस एक यूनिट के अंदर 10 छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, ये जो छोटे छोटे कॉलम देख रहे हैं ना आप, ये 10 होते हैं। तो जब ये 10 मिलके 100 के बराबर है तो एक जो छोटा सा कॉलम होगा ना इसमें वो 10 के बराबर होगा। आप इस बात का ध्यान रखेंगे। तो एक तो ये चीज है जो सबसे पहले आपको इसके अंदर मेंशन करनी है कि जो स्केल होता है उसे आप ग्राफ पेपर के ऊपर ऐसे मेंशन करते हैं जैसे मैंने किया हुआ है। स्केल यहां मैंने यूनिट बना दिया एक बॉक्स और दिखा दिया है कि ये 100 पीपल के बराबर है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर यह है क्योंकि जो ग्राफ बनेगा वो डबल बार ग्राफ बनेगा, यानी 2 ग्राफ बनेंगे, 2 बार बनेंगे हर बार। अब वो दोनों आप एक जैसे तो बना नहीं सकते, उनमें कुछ डिफरेंस भी तो होना चाहिए ना, ताकि पता चल जाए कि वॉचिंग का कौन सा है, पार्टिसिपेटिंग का कौन सा है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, या तो आप 2 अलग अलग कलर्स का यूज करना। अगर आपके पास कलर्स नहीं है तो आप ऐसे दिखा सकते हैं कि जैसे मैंने यहां दिखा दिया कि वॉचिंग के लिए जो बार बनेगा उसे मैं शेड कर दूंगा, और जो पार्टिसिपेटिंग के लिए होगा वो जो बार बनेगा उसे मैं खाली छोड़ दूंगा। आप कलर्स का यूज करेंगे अलग अलग 2, तो आपका क्वेश्चन और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। चलिए अब करते हैं, हम बार बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहला स्पोर्ट्स है क्रिकेट। क्रिकेट के अंदर वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग, तो हर बार जो मैं यहां पे बार बनाऊंगा ना, पहला बार मेरा वॉचिंग का होगा और जो दूसरा बार होगा इससे चिपकता हुआ बनेगा वो होगा पार्टिसिपेटिंग का। वॉचिंग वाले को मैं शेड करूंगा क्योंकि मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ है। तो वॉचिंग के लिए 1240, मुझे अपनी वैल्यू 1240 देखनी है। तो मैं यहीं से जो पहला ये जो मेरा क्रिकेट है इसका जो पहला कॉलम है यहां पे मैं वॉचिंग के लिए बनाऊंगा इधर। तो 1240 देखता हूं कहां तक पहुंचेगा। 100 चल रहा है ना, यहीं से मैं 100 की काउंटिंग शुरू कर दूंगा। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहां 1200 हो गया है। अब 1200 के बाद मुझे 40 दिखाना है, और मैंने बताया कि एक जो छोटा कॉलम है ना वो आपको 10 के बराबर दिखाएगा।
तो 10, 20, 30 और 40, तो यानी 4 छोटे कॉलम जब आप ऊपर लेंगे तो वो आपका 40 को दिखाएगा। तो ये 1200 के ऊपर 4 कॉलम मैंने ले लिए हैं, तो यहां तक की जो वैल्यू है ये 1240 हो गई है। ये मैंने पहले मार्क कर लिया है। अब पार्टिसिपेटिंग के अंदर 620 है, तो क्रिकेट पे ही जाऊंगा मैं, और अगला वाला ये जो कॉलम है इसके ऊपर मैं 620 चलूंगा। 1 2 3 4 5 6, 600 हो गया। अब 20 दिखाने के लिए 2 छोटे यूनिट्स को लूंगा, 10 और 20, तो ये हो गया है 620। तो सबसे पहले आप इस तरह से मार्क कर लिया करें। मार्क करने के बाद स्केल से इन्हें ज्वाइन करके बार तैयार कर दें। अब मैं इसे यहां से तैयार करूंगा, ये क्रिकेट के बेस के ऊपर मैं इसे जोड़ के ये मैंने बार तैयार कर दिया, और फिर दूसरा वाला बार इससे चिपकता हुआ बनेगा इस तरह से। अब मैंने मेंशन किया है कि जो वॉचिंग का होगा उसे मैं शेड करूंगा, तो वॉचिंग वाला आप पहले बना रहे हैं तो इसे आप शेड करके दिखा दें ऐसे। और जो दूसरा है ये पार्टिसिपेटिंग का है, पार्टिसिपेटिंग को मैंने ऊपर मेंशन कर रखा है, उसे मैं ब्लैंक छोड़ूंगा। तो ये हो गया है क्रिकेट के लिए। सेम टू सेम बिल्कुल इसी तरह से आप आगे वाले स्पोर्ट्स के लिए भी करेंगे। चलिए बास्केटबॉल के लिए करते हैं अब। तो यहां एक जगह खाली छोड़ूंगा मैं, स्पेस जरूर छोड़ा जाता है जब आप बार बनाते हैं। तो बास्केटबॉल के लिए ये जो पहला पार्ट है इतना वाला, इसके ऊपर मुझे दिखाना है वॉचिंग, और ये वैल्यू है 470। तो यहीं से गिनना शुरू करूंगा, 100, 200, 300, 400, और 400 के बाद 70। तो ये जो छोटी सी लाइन होती है ये 5 को दिखाती है, बारीक सी लाइन। तो 450 यहां हो गया है, और एक चढ़े तो 60 और दूसरा चढ़े तो 70, तो 470 यहां पे हो गया है। फिर इसका पार्टिसिपेटिंग है 320, तो अगले पार्ट के ऊपर यहां पे मैं 320 तक चलूंगा, 100, 200, 300 और 310 और 320, तो 2 छोटे यूनिट्स ऊपर चलूंगा तो 320 हो जाएगा। ये मार्किंग हो गई है। अब स्केल से इन्हें ज्वाइन कर देते हैं। और क्योंकि जो पहला मेरा बार है वो वॉचिंग का है, वॉचिंग को मैं ले रहा हूं शेडेड, तो इसे मैं शेड कर देता हूं। मैं रफली शेड कर रहा हूं, जब आप एग्जाम में करेंगे तो बहुत सफाई से बिल्कुल तरीके से आप इसको शेड करना। अब आते हैं स्विमिंग पे। स्विमिंग में 510 लेना है मेरे को वॉचिंग पे, तो पहला बार मैं वॉचिंग का ही बना रहा हूं। तो 100, 200, 300, 400, 400 के बाद 500 और 510, एक यूनिट चल देंगे छोटा ऊपर, ये 10 के बराबर है, ये 510 हो गया। यहां पार्टिसिपेटिंग में 320 है, तो 100, 200, 300, 310 और 320, तो 2 यूनिट ऊपर चलेंगे तो ये 320 हो जाएगा। यहां से भी आप मैच करेंगे तो बिल्कुल 320 ही आएगा। फिर इस तरह से ज्वाइन कर दें, और ज्वाइन करने के बाद ये करना ना भूलें कि आप शेडेड जो है आपने मेंशन किया हुआ है वॉचिंग, वो पार्ट आप शेड कर दें। तो ये वॉचिंग है, ये पार्टिसिपेटिंग है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट स्पोर्ट्स है हॉकी। हॉकी के अंदर वॉचिंग है 430, तो हॉकी के पहले पार्ट के ऊपर 430 लेना है। 100, 200, 300, 400, 410, 20 और 30, यानी 3 छोटे यूनिट चलेंगे तो वो ऊपर 30 को दिखाएगा। 430 हो गया, और इसी का पार्टिसिपेटिंग है 250, तो यहां अगले वाले पार्ट के ऊपर यहां 250 चलना है। 100, 200, और ये बारीक लाइन 5 को दिखाती है, 5 पार्ट्स को, तो यहां तक 5 हो जाएगा। 10, 20, 30, 40, 50, तो ये 50 हो गया है। ज्वाइन कर देते हैं। और पहला मेरा बार जो है वो वॉचिंग का है, और वॉचिंग को मैं शेडेड करते हुए चल रहा हूं। नेक्स्ट स्पोर्ट्स है एथलेटिक्स। एथलेटिक्स के अंदर वॉचिंग है 250, तो यहां पहले पार्ट पे 250 तक चलना है मेरे को। 100, 200 और ऊपर ये छोटे छोटे 5 पार्ट, 10, 20, 30, 40, 50, तो ये हो गया है 250। और इसका पार्टिसिपेटिंग है 105, तो अगले पार्ट पे 100 यहां में चला। अब जो 5 है, 5 आप इसे कैसे दिखाओगे? जब आपने एक छोटा सा जो यूनिट है वही 10 के बराबर है, तो आप 5 कैसे दिखाओगे?
तो 5 के लिए क्या है कि जो पहला ही पार्ट है ना, इसको थोड़ा सा नीचे से लिखना, मतलब यहां से थोड़ी पेंसिल पतली रहेगी तो दिखाई भी देगा, बीच में से काटते हुए चलना। इसका मतलब यही होगा कि 10 भी पूरे नहीं है। जब 10 पूरे नहीं है तो आपका शो हो जाएगा कि वो 105 के बराबर है। और फर्स्ट बार मेरा वॉचिंग का है और मैं उसे शेड करते हुए चल रहा हूं, तो इससे मैं शेड कर दूंगा। तो इस तरह से आपका बार ग्राफ बनता है, डबल बार ग्राफ। जो चीजें ध्यान में रखनी है वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, एक तो आप स्केल मेंशन करोगे, दूसरा ये भी मेंशन करोगे कि किस चीज को आप शेडिंग ले रहे हो, किसको आप नॉन शेडिंग ले रहे हो। तो बार ग्राफ तो आपका बन गया है। अब आते हैं इसके क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चंस पे गौर कीजिए। पहला तो यही था कि ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ चूजिंग एन अप्रोप्राइट स्केल। बार ग्राफ हमने बना दिया है। इसी में नीचे कुछ पूछा है, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ। इस बार ग्राफ से आप क्या समझ रहे हैं, मतलब आपको देख के इसमें क्या चीज समझ में आ रही है। तो ध्यान से देखिए, इसमें 5 स्पोर्ट्स हैं। ये क्रिकेट है, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी और एथलेटिक्स। अब क्रिकेट के बार्स पे आप ध्यान दीजिए। क्रिकेट के अंदर सबसे लंबा बार है, ये वॉचिंग का है 1240, और पार्टिसिपेटिंग का भी सबसे बड़ा ही है इसके अंदर। तो इससे यह पता चलता है कि जिस कॉलोनी का ये सर्वे किया गया है ना, वहां पे लोगों को क्रिकेट देखना बहुत ज्यादा पसंद है और खेलना भी बहुत ज्यादा पसंद है। और इसी के अंदर ग्राफ के अंदर आप यहां देख रहे हैं एथलेटिक्स। एथलेटिक्स के अंदर जो है बहुत छोटे छोटे बार्स हैं। तो यहां पे ये पता चल रहा है कि एथलेटिक्स के अंदर लोगों का बहुत कम इंटरेस्ट है। खेलना भी पसंद बहुत कम करते हैं और देखना भी बहुत कम पसंद करते हैं। तो बस हम इससे यही समझ रहे हैं। तो लैंग्वेज में लिख देंगे, मोस्ट पीपल लाइक वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन क्रिकेट, कि ज्यादातर लोग खेलना और पार्टिसिपेट करना और देखना पसंद करते हैं क्रिकेट को। जबकि व्हाइल लीस्ट पीपल लाइक वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन एथलेटिक्स, जबकि बहुत कम लोग हैं जो देखना पसंद करते हैं और पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं एथलेटिक्स को। तो इससे हमें यह थोड़ा सा अंदाजा मिल रहा है। इसके बाद नीचे सेकंड क्वेश्चन है, विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर। कौन सा स्पोर्ट सबसे ज्यादा पॉपुलर है, वो यहीं पे दिख रहा है। जिसके बाहर सबसे ज्यादा है वही सबसे ज्यादा पसंद आता है लोगों को, वही सबसे ज्यादा पॉपुलर है, वो है क्रिकेट। तो सेकंड का आंसर है क्रिकेट। थर्ड क्वेश्चन देखिए, विच इज मोर प्रेफर्ड, वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स। यानी लोगों को क्या ज्यादा पसंद है। प्रेफरेंस का मतलब होगा, प्रेफर्ड मतलब क्या ज्यादा पसंद करते हैं वो, वॉचिंग यानी कि देखना, या पार्टिसिपेटिंग या उनमें भाग लेना स्पोर्ट्स के अंदर। तो देखिए, हर इंसान तो खेल नहीं सकता, लेकिन देख तो सब सकते हैं ना। तो देखने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होती है, देखने में लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा होता है, तो देखना ही ज्यादा पसंद है। या खुद ही देख लीजिए आप, हर स्पोर्ट्स के अंदर जो वॉचिंग वाला बार है ना, वो पार्टिसिपेटिंग वाले बार से बड़ा है। इसका मतलब ये होता है कि स्पोर्ट्स को देखना लोग ज्यादा पसंद करते हैं और उसमें पार्टिसिपेट करने वाले लोग कम होते हैं। तो जो प्रेफरेंस है लोगों की वो है वॉचिंग स्पोर्ट्स। तो थर्ड का आंसर हो गया है वॉचिंग स्पोर्ट्स। क्वेश्चन